इबादत करते हैं, वो लोग जो अल्लाह ताला की हाकमियत को मानते हैं, उनमें वो और कौन सी खूबियां हैं जो पैदा हो जाती हैं और किस तरह से वो बेहतर इंसान हो जाते हैं और इंसानियत के लिए किस तरह से वो शानदार काम करते हैं, इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे। लेकिन हमें जाना है एक छोटे से वक्फे पर। आप हमारा साथ दीजिएगा इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हम तसव्वुर इबादत के हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि आपके वो तमाम सवालात के जवाब दें जो आपके अज़हान में। छोटा सा वक्फा, आपसे हमारी अभी मुलाकात होती है। आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हम तसव्वुर इबादत के हवाले से बात करें। और हम सब वक्फे से पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वो लोग जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, वो लोग जो दूसरों के काम भी आते हैं और वो दोनों तरह की इबादत जो है उसको अपने जिस्म का, अपने जहन का हिस्सा बना लेते हैं। वो है ना कि यही है इबादत, यही दीन ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। उन लोगों के हवाले से आप फरमाइएगा कि वो अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे किस तरह से बन जाते हैं और वो कौन सी खूबियां हैं जो उनमें अल्लाह ताला वदीयत कर देता है। आज के इस मौजू के हवाले से सबसे अहम सवाल यही है कि इबादत का हमने ताल्लुक मस्जिद से ही जोड़ दिया। हम ये समझते हैं कि हम मस्जिद में होंगे तो इबादत है, मस्जिद से बाहर हम निकलते हैं तो इबादत ख़त्म। जबकि असम्बली में जो कानून साज असम्बली है उसमें बैठने वाले कुरान सुन्नत के हवाले से अगर कवानीन मुरतब करने की सोच रखते हैं तो वो भी इबादत कर रहे हैं। कानून के निफाज के लिए अगर अदालत में बैठा हुआ एक जज काम कर रहा है तो वो भी इबादत है। इसी तरह हमारे इंतज़ामिया अगर वो जराइम पर नज़र रखें और मुजरिमों को पकड़ें और कैफरे किरदार तक पहुँचाने की कोशिश में रहें तो ये भी इबादत है। अगर एक डॉक्टर हस्पताल में बैठा हुआ वो मरीज़ों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए और कम से कम मुआवजे पर अगर उनका इलाज करे तो ये भी इबादत है। एक टीचर जो स्कूल में बैठा है, यूनिवर्सिटी में बैठा है और ज़ेवर तालीम से लोगों को आरास्ता कर रहा है तो ये भी इबादत है। घर में काम करने वाली माँ और बहन जो घर में काम करती हैं, घर के निज़ाम को चलाती हैं और एक नस्ल को परवान चढ़ा रही हैं, ये उनकी मेहनत, ये भी इबादत है। मैंने कुरान पाक का जो मुताला किया उसमें लफ्ज़ अब्द है ना, अब्द और इबादत, इससे रब्बुल आलमीन ने जिन पहलुओं को बयान फरमाया ना कि मेरे बंदे, रहमान के बंदे, आबिद, अब्द, वो किन को कहा? अगर आप उन आयात को देखें, पढ़ें तो वो सारी आयात में जो ताल्लुक है ना, निस्बत है, वजाहत है, वो सारे सोसाइटी, सोशल पहलू हैं उसमें। मैं सजदे वाले पहलू से इनकार नहीं कर रहा। सजदे वाले पहलू, उसका अमल दखल हमारी जिंदगी में एक बड़ा बुनियादी अमल दखल है, लेकिन उसी को सब कुछ समझ लेना ये इबादत के तसव्वुर से ज्यादती होगी। आइए मैं एक दो आयतें सूरतुल फुरकान की, फरमाया वा इबादुर रहमान, कि तुम रब के, रहमान के बंदे, रब के इबादत करने वाले, रहमान की इबादत करने वाले कौन है? उनकी सिफात अल्लाह बयान कर रहा है। फरमाया यमशून अलल अर्द हौना, जो जमीन पर चलते हैं आइज़ी से, वकार से, मतानत से, अकड़ कर चलना, गुरूर तकब्बुर का पैकर बनकर चलना। रब ने उसकी नफी फरमा दी कि ये इबादत करने वाला नहीं है। तो इबादत करने वाला कौन है? फरमाया रहमान की इबादत करने वाला वो है जो ज़मीन पर आइज़ी से चलता है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और अगर किसी जाहिल से पाला पड़ जाए तो सलाम करके गुजर जाता है, उलझता नहीं, तकरार नहीं करता, वक्त को ज़ाया नहीं करता। अब ये दो पहलू, ये भी सोशल पहलू है ना दोनों। अब तीसरे पहलू की तरफ आइए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और उनकी जो रातें होती हैं ना, खलवतें, वो रब को सजदा करने में गुजर जाती हैं।